लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ये जो सामने अभी गेट जो देखा है, ये पता नहीं खनन माफिया इसको गिरोह को कौन चला रहा है, उस माफिया द्वारा लगाया गया है। ना तो इसकी जिम्मेवारी विभाग ले रहा है, और इसकी जो तालाबंदी की हुई है वो यहाँ के खनन माफिया ने की है, और रात के समय जो है इस गेट को खोल देता है, और जितना से हो सके 30, 40, 50 ट्रैक्टर को जो है हर प्रतिदिन और रात जो है इसका खनन करके ले जाते हैं। कई बार मेरे को भी धमकियाँ मिली हैं। इसके बावजूद भी हमारी पूरी कोशिश है कि इन लाखों करोड़ों रुपए की स्कीमों को, पुलों को बचाया जाए कि हर रोज़ प्रतिदिन जो है पुलिस के सामने, पुलिस चौकी यहाँ से 2 किलोमीटर है, उनके सामने से ही अवैध खनन के हजारों ट्रैक्टर जा रहे हैं, पर आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर पंचायत का कोई प्रतिनिधि जो है कोई टेलीफोनिकली या शिकायत करे तो इनका एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। एक तरफ जहां पर प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं पर कहीं न कहीं इलीगल माइनिंग या यूं कहें कि जो खनन माफिया राज है, वो कहीं न कहीं सरकार की पीठ तोड़ते हुए कहीं न कहीं सारी मर्यादाओं को कहीं न कहीं भूलता हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा खनन हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि एक स्कीम तो ऑलरेडी यहाँ जो डैमेज हो सकती है खनन की वजह से। यहाँ लाखों करोड़ों की स्कीमें जो है पूरे इस एरिया में रानीताल पंचायत में बनी हुई है। और दिखाते हैं, फिर पीछे जो है इस समय आप लोग पुल देख रहे होंगे। बिल्कुल कहीं न कहीं बोधराज जी की जो बात है वो भी कहीं न कहीं सही है, क्योंकि अवैध खनन कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जो है इसकी जो हालत है वो कैसी हो सकती है, ये बताने की आपको गेट इस समय आप लोग देख रहे होंगे। एक गेट लगाया गया है, और अब सवाल ये है कि ये गेट लगाया किसने है, क्योंकि जब पूछा जाता है तो यहाँ पर आईपीएच विभाग के द्वारा कहा जाता है कि गेट उनके द्वारा नहीं लगाया गया है। ना ही अगर यहाँ पर बात करें कि माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा भी ये गेट नहीं लगाया गया है, क्योंकि माइनिंग के पास जब यहाँ के जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, जब कंप्लेंट जो है दी जाती है इलीगल माइनिंग को लेकर के, तो जो है यहाँ पर जो है एक गेट लगाया जाता है। मेरे कैमरामैन आपको बता रहे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गेट जो है, यहाँ पर माइनिंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर गेट लगाते हैं। बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वो रात में आते हैं और उस गेट को उखाड़ते हैं, और धराशाही रह जाता है वहाँ पर कहीं ना कहीं सारा सिस्टम और सिस्टम का लचर रवैया। 6,000 रुपये आपकी गेट की, और गेट इतना सॉलिड था कि उससे टोटल रोकाबंदी हो सकती थी, पर खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जो ये कुछ भी अगर कोई यहाँ पर स्थानीय वासी जो है इसको रोकने की कोशिश करता है तो उसको धमकियाँ मिलती हैं। इवन स्कीम्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड जो है ये स्कीम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। सरकार अपनी तरफ से ज़रूर कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि बड़ी बड़ी स्कीम्स को बनाया जाए, धरातल पर उन योजनाओं को उतारा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब माफिया राज कहीं ना कहीं खनन माफिया राज कहीं ना कहीं जब बेलागू हो जाता है और बेलगाम कहीं ना कहीं जब कार्यभार अपना संभालता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। रानीताल बनेरखंड में सिस्टम के लचर रवैये के चलते करोड़ों की स्कीमें फेल होने के कगार पर हैं। जी हां, धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन के चलते गांववासी परेशान हैं। गांव के उप प्रधान बोधराज का कहना है कि खनन माफिया सभी हदें बुलाकर अवैध खनन के चरम पर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की कंप्लेंट के चलते माइनिंग विभाग के द्वारा बीते कुछ दिनों यहां पर पुलिस विभाग व आईपीएच विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में गेट लगाया गया था, ताकि अवैध रूप से खनन पर रोक लगाई जा सके। लेकिन सिस्टम से बेखौफ खनन माफिया ने रातों रात गेट को तोड़ दिया। गौरतलब है कि यहाँ पर एक गेट और लगाया गया है जिसमें ताला भी लगाया गया है, लेकिन ये गेट किसका है और क्यों लगाया गया है, ये अभी तक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस विषय पर ना तो आईपीएच विभाग के द्वारा कहीं न कहीं इस गेट को लेकर के कोई बात की गई है, व न ही माइनिंग विभाग के द्वारा इस गेट को लेकर के कोई बात की गई है। अब सवाल ये है कि ये गेट आखिरकार किसका है। उप प्रधान बोधराज के द्वारा बताया गया है कि जब भी इलीगल माइनिंग करने वाले खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया जाता है तो इनके द्वारा धमकियां दी जाती हैं। एक तरफ जहां पर प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं पर कहीं न कहीं
इलीगल माइनिंग या यूं कहें कि जो खनन माफिया राज है वो कहीं ना कहीं सरकार की पीठ तोड़ते हुए कहीं ना कहीं सारी मर्यादाओं को कहीं ना कहीं भूलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जनप्राइम टीवी पर। अमन सिंह मेरा नाम है और जनप्राइम टीवी का सोशल प्लेटफॉर्म इस समय आप लोग देख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रानीताल में और मेरे पीछे एक खड्ड आप लोग देख रहे होंगे। मेरे साथ मेरे कैमरामैन आपको बताएंगे ये जो खड्ड है ये बनेर खड्ड है और यहाँ पर पहुंचने का मकसद क्या है इसके बारे में आप लोगों को तमाम ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग देंगे। लेकिन जिस शख्सियत के साथ आज हम मिलने वाले हैं परिचय के मोहताज नहीं है, इनके साथ बातचीत करेंगे। रानीताल की बात करें तो उप प्रधान है इस जगह के, बोधराज जी इनका नाम है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनप्राइम टीवी पर। धन्यवाद। बोधराज जी, जैसा कि स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, विभागों के ऊपर नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो एक माफिया राज है कहीं ना कहीं खनन को लेकर के वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल किस जी। तरह देखते हैं इसे आप? ये बिल्कुल जो खनन माफिया जो है ये रात के समय खनन कर रहा है। हमारी जितनी कोशिश हो रही है हम इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इतना बड़ा खनन हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि एक स्कीम तो ऑलरेडी यहाँ जो डैमेज हो सकती है खनन की वजह से। यहाँ लाखों करोड़ों की स्कीमें जो है पूरे इस एरिया में रानीताल पंचायत में बनी हुई हैं और जो खनन माफिया जो है इनके खनन से ये स्कीमें इतनी प्रभावित हो रही हैं और सरकार को इससे लाखों का नुकसान होगा। और जो क्षेत्र की जनता है, 3-4 विधानसभा की जनता है, पंचायतों को जाता है पानी, विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को, बुढ़ो, रानीताल, नगरोटा, बगवा, शाहपुर की पंचायतों को तो इसी खड्ड से पानी जाता है, यहीं से लिफ्ट किया गया है। और खनन माफिया इतना हैवी हो चुका है कि उनको जरा से भी डर नहीं है। तो मेरी सरकार से और अपने एमएलए साहब से यही सिफारिश है कि आप इस खनन को रोकने में हमारी मदद करें और पंचायत जो है तत्पर जहां भी सहयोग मांगेगी पंचायत रानीताल आपका सहयोग देने के लिए तैयार है। अगर ये शक्तियां चालान की पंचायत को दे दी जाएं तो पंचायत जो है युद्ध स्तर पर इसको रोकेगी, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है इसमें मिल्कियती जमीनें भी हैं। साथ में हिमाचल सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग का पुल है, ये वहाँ से भी ये खनन कर रहे हैं। जैसे चक्की बैंक का हाल हुआ है तो 2-4 वर्षों में इसका भी ये हो जाएगा। तो मैं मेरी मुख्यमंत्री महोदय जी से अपने एमएलए साहिबान पवन काजल जी से सिफारिश है, अनुरोध है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों को अनुरोध करें उनको, ताकि इसको जो है खनन को रोका जा सके और पंचायत की जहां भी जरूरत होगी हम उसी वक्त प्रशासन की, सरकार की मदद करने को तैयार हैं। बिल्कुल बोधराज जी, आपके साथ बातचीत और थोड़ी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको आगे की बात लेकर चले पहले आपको पुल दिखाते हैं। फिर पीछे जो है इस समय आप लोग पुल देख रहे होंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं बोधराज जी की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अवैध खनन कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जो है इसकी जो हालत है वो कैसी हो सकती है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं। मेरे पीछे गेट इस समय आप लोग देख रहे होंगे, एक गेट लगाया गया है और अब सवाल ये है कि ये गेट लगाया किसने है, क्योंकि जब पूछा जाता है तो यहाँ पर आईपीएच विभाग के द्वारा कहा जाता है कि गेट उनके द्वारा नहीं लगाया गया है। ना ही अगर यहाँ पर बात करें कि माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा भी ये गेट नहीं लगाया गया है, क्योंकि माइनिंग के पास जब यहाँ के जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, जब कंप्लेंट जो है दी जाती है इलीगल माइनिंग को लेकर के, तो जो है यहाँ पर जो है एक गेट लगाया जाता है। मेरे कैमरामैन आपको बता रहे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गेट जो है, यहाँ पर माइनिंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर गेट लगाते हैं। बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं वो इलीगल माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वो रात में आते हैं और उस गेट को उखाड़ते हैं और धराशाही रह जाता है वहाँ पर कहीं ना कहीं सारा सिस्टम और सिस्टम का लचर रवैया। बोधराज जी से इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। बोधराज जी, जब ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ये जो सामने अभी गेट जो देखा है ये पता नहीं खनन माफिया इसको गिरोह को कौन चला रहा है, उस माफिया द्वारा लगाया गया है। ना तो इसकी जिम्मेवारी विभाग ले रहा है और इसकी जो तालाबंदी की हुई है वो यहाँ के खनन माफिया ने की है।
और रात के समय जो है इस गेट को खोल देता है और जितना से हो सके 30, 40, 50 ट्रैक्टर को जो है हर प्रतिदिन और रात जो है इसका खनन करके ले जाते हैं। और यहीं परसों ही माइनिंग विभाग द्वारा एक पंचायत की उपस्थिति व पुलिस की उपस्थिति में जो गेट लगाया गया, तो उसके ऊपर यहाँ पुलिस भी हाजिर थी और पंचायत भी हाजिर थी मौका पर जी। और ये एक तरफ वो विभाग रोकने की कोशिश करता है और उसी रात को जो है खनन माफिया जो है इस गेट को उठा के ले गए हैं, जिसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 5-6 हज़ार रुपया थी गेट की। और गेट इतना सॉलिड था कि उससे टोटल रोकाबंदी हो सकती थी, पर खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जो ये कुछ भी अगर कोई यहाँ पर स्थानीय वासी जो है इसको रोकने की कोशिश करता है तो उसको धमकियाँ मिलती हैं। इवन कई बार मेरे को भी धमकियाँ मिली हैं। इसके बावजूद भी हमारी पूरी कोशिश है कि इन लाखों करोड़ों रुपए की स्कीमों को, पुलों को बचाया जाए तो और इसका जो है हम पुरजोर जो है इसकी हिफाजत करें। पर मेरी प्रशासन से यही मांग है कि हर रोज़ प्रतिदिन जो है पुलिस के सामने, पुलिस चौकी यहाँ से 2 किलोमीटर है, उनके सामने से ही अवैध खनन के हजारों ट्रैक्टर जा रहे हैं, पर आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर पंचायत का कोई प्रतिनिधि जो है कोई टेलीफोनिकली या शिकायत करे तो इनका एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो इससे हम भी लाचार हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है विधानसभा में भी उठना चाहिए अवैध खनन का, ताकि हमारे जो है इन धरोहरों को बचाया जा सके, जो हमारे लिए सरकार इतने करोड़ों का खर्चा किए जा रही है। और ये जो माफिया गिरोह जो है अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है, रातों रात करोड़पति बनने में लगे हुए हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए ताकि भविष्य में कोई किसी के साथ कोई ऐसी मिसहैपन ना हो। राजीव जी, रानीताल में अवैध खनन को रोकने के लिए जो है एक गेट विभाग के द्वारा लगाया गया था जी। उसके बाद जो है वहाँ पर दोबारा उस गेट को जो है तोड़ दिया गया है जी। क्या कुछ जो है आगे की रणनीति रहेगी खनन को रोकने के लिए? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वो गेट जो था वो अवैध खनन को रोकने के लिए लगाया था, उसकी रोकथाम के लिए लगाया था ताकि वो रास्ता बंद हो जाए। लेकिन वो हमें ज्ञात हुआ है कि वो गेट जो वो तोड़ दिया गया है अवैध खननकारी जो है उनके द्वारा। तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वहाँ पे एक बड़ा गेट लगाएं और उसकी जो है वो उसको लॉक लगा के तो उसको सील लगा दें हम, ताकि उसमें अगर वो सील वगैरह टूटती है, कल को लॉक वगैरह टूटता है तो हम उसकी FIR लॉन्च करा सकें। ऐसे बात करें तो जैसे कि जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा जो कंप्लेंट दी जाती है कि रात में जो है धड़ल्ले से जो है माइनिंग वहाँ पर उनके द्वारा जो है की जाती है और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो चिंतित हैं। तो इस विषय पर अगर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि रात को रोकने के लिए हमने वहाँ पे गेट लगाया था, लेकिन वो गेट तोड़ दिया गया तो हम उससे एक बड़ा गेट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं जी। और हम वहाँ पे जैसे IPH विभाग है तो उनसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे कि वो उस चीज़ का ध्यान रखें और अगर वो गेट को कोई नुकसान पहुँचाते हैं या कोई इलीगल माइनिंग का रास्ता निकालते हैं तो वो हमें तुरंत जो है वो हमें जो है वो उसकी इंटीमेशन दे ताकि हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर, जानकारी के अनुसार जब वहाँ पर गेट लगाया गया था विभाग के द्वारा, जब उसे बंद किया गया था रास्ते को, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और IPS के विभाग के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जी। तो किस तरह से समन्वय आप पुलिस विभाग के साथ भी बनाएंगे ताकि आने वाले समय में जो है ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले? नहीं, समन्वय तो हमारा ऑलरेडी पुलिस वालों से और दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। पुलिस जैसे सुरक्षा के लिए ले जाते हैं हम तो वो हमें हेल्प करते हैं, समन्वय तो बना ही हुआ है। और लेकिन ये है कि हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे एक बड़ा गेट लगाएं, एक अच्छा सॉलिड गेट लगाएं, बड़ा गेट लगाएं जो कि तोड़ना पॉसिबल ना हो और बड़ा ही ताला लगाएं और उसको सील कर दें। तो इस तरीके से हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। धन्यवाद।